हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, डेप्रिसिएशन में आज हम आपको कराएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसको बोलते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इसमें और स्ट्रेट लाइन में फर्क यह है कि स्ट्रेट लाइन में हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे डालते हैं तो डेप्रिसिएशन सेम आती है हर साल। इसमें हमको क्या करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी कि जो बैलेंस डिमिनिश होकर के आएगा, डेप्रिसिएशन लेस करके जो बैलेंस आएगा हर साल, उस पर आपने डेप्रिसिएशन डालनी है। तो डेप्रिसिएशन हर साल पहले के मुकाबले कम होती चली जाती है। तो देखिए, करने का तरीका वही है, आप पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसकी समरी प्रिपेयर कर लेंगे कि कितनी मशीन खरीदी, किस डेट पर खरीदी, कब बेची। तो क्वेश्चन डी के गोयल की बुक से हमने क्वेश्चन नंबर 16 है हमारी बुक में, ये क्वेश्चन में आपके सामने अभी डिस्प्ले भी हो जाएगा और आप इसको देख लीजिए। हम एक बार समरी बना देंगे, फिर क्वेश्चन की हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन है कि अशोका लिमिटेड बॉट ए मशीन ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर 2,40,000 एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 6,000 टूवर्ड्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एक मशीन खरीदी है पहले, तो हम यहां लिखेंगे मशीन 1। सबसे पहले आपने लिखना है परचेज्ड ऑन, किस डेट पर आपने परचेज किया इसको, तो परचेज की डेट लिख दें। ये परचेज की डेट है 1 अप्रैल 2010। फिर लिखें फॉर, यानी कि खरीदी कितने में, फॉर रुपीज। देखिए 240 की परचेज की है, 4,000 कैरेज है, 6,000 इंस्टॉलेशन है, तो ये टोटल मिलकर के हो गया 2,50,000 रुपीज। इसको कई लोग क्या करते हैं कि 2 बैंक मशीन की वैल्यू लिख दी, 2 बैंक कैरेज हो गया, 2 बैंक इंस्टॉलेशन ऐसे लिखते हैं, या आप इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो तीनों वैल्यू हमने ऐड कर दी है। मशीन कोई भी एसेट परचेज करते हैं, इसमें जो खर्चा होता है वो उसी में ऐड हो जाता है। उसके बाद देखिए, इसको बेचा अगर होगा तो हम थोड़ा गैप छोड़ देंगे कि किस डेट बेचा, किसने पे बेचा। इसके बाद इसमें लिखा है कि ऑन 1 जुलाई 2011 इट परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीन फॉर 75,000 एंड स्पेंड 25,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग। एक मशीन और खरीदी है, इसको हम नाम देंगे मशीन 2, और इस मशीन को इन्होंने या लिखेंगे हम परचेज्ड ऑन, कब खरीदा है, 1 जुलाई 2011 में। कितने में खरीदा है, फॉर रुपीज 1 लाख। देखिए 75,000 की तो मशीन है और 1 लाख उसकी ओवरऑलिंग में लग गया है। ऑन 1 Jan 2013 इट डिसाइडेड टू सेल द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010। इस मशीन को सेल कर दिया है, तो अब लिखेंगे सोल्ड ऑन, किस डेट पर बेच दिया इसको, 1 Jan 2013। फॉर कितने में बेच दिया है, फॉर, अच्छा सोल्ड, बल्कि फॉर की जगह लिखिए एट अ लॉस ऑफ रुपीज 20,000। ये नहीं बताया कितने में बेचा, ये बताया कि बेचने में 20,000 का नुकसान हुआ है, तो नुकसान की वैल्यू लिख लीजिए। इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट फॉर रुपीज 40,000। इसको यानी कि नहीं बेचा मशीन को, जिस डेट पर ये मशीन बेचे उसी डेट पर एक और मशीन ले ली है, तो हम ये लिख देंगे मशीन 3 परचेज्ड ऑन, ये डेट लिखेंगे 1 Jan 2013। बस इतना ही है, 3 मशीन खरीदी, कब खरीदी कब बेची लिख दिया हमने। इसके बाद देखिए, इसमें आपको करना है डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट द रेट 15% पर एनम, मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल बनाना है, और अकाउंट 31 मार्च में क्लोज होता है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन मार्क कर ली। अब हमें इसमें कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, हम इसको देखेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मशीन खरीदी है 1, तो किस डेट पे ली है, 2010, और डेट लिखेंगे हम अप्रैल 1। 2 बैंक अकाउंट, आप चाहें तो सबको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, और चाहे तो आप यहां लिख दें 240 + 4 + 6, जो जिसके खर्चे थे वो हमने ऐड कर दिए, और ये हो गया आपका 2,50,000 रुपीज। इंस्टॉलेशन रिपेयरिंग जो तो जुड़ गई इसमें। उसके बाद आप देखिए कि 2010 में अप्रैल में लिया है, तो ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2011 में।
तो उससे पहले ये मशीन भी उसके बाद ही लिया 2011 में, मार्च के बाद। तो 2011 मार्च 31, तो इस बीच में इसके अलावा और कोई मशीन परचेज नहीं की। सेकंड मशीन जो परचेज किया जुलाई 2011 में लिया, जो कि मार्च के बाद आएगा। तो अभी आपने इसी को क्लोज करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब 15% डालेंगे। निकालने का तरीका है 15%, देखिए पहले आप 10% निकाल लें, तो इसका 10% हो जाएगा 25,000, एक जीरो कम करके, और 5% और निकालें तो 10 और 5 15% हो जाएगा। तो 5% इसका आधा हो जाएगा 12,500 रुपये, तो 37,500 टोटल करेंगे। यहाँ इसको बंद कर लेंगे। 250, यहां हम लिख भी देते हैं मशीन 1 250, 2,12,500 ये बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब 2011 में यहां ले आते हैं और Jan 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 2,12,500। अब देखिए ये ईयर 2012 में बंद होगा मार्च 31 में, लेकिन उससे पहले एक मशीन और खरीद लिया है। तो यहां लिखेंगे हम जुलाई 1 जिस डेट पर लिया है, टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2 हो गई। अब ये इसको लिया है 1 लाख पर, यानी कि 75,000 की मशीन थी और प्लस 25,000 ओवरऑलिंग का खर्चा है इसका। तो ये आपकी टोटल हो गई 1 लाख रुपीस की। अब 2012 मार्च 31 में क्लोज होगा, तो उससे पहले खरीदा बेचा है? यस, नहीं 13 में है, तो अभी कुछ नहीं। तो 2012 मार्च 31, तो उससे पहले कोई बेचा नहीं है, बेचा उन्होंने 2013 Jan 1 में है। तो अभी आप केवल डेप्रिसिएशन डालें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2। अब देखिए मशीन 1 पर इस पर डालनी है 2,12,500 पर 15%। तो पहले आप देखिए 10% अगर हम निकालेंगे इस बार तो कितना आएगा 21,250, एक जीरो हटा देंगे 10% आ जाएगा। तो 10% 21,250 आया, इसका आधा कर लेंगे तो 5% हो जाएगा, उसको जोड़ के 15% हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 ना जाने के लिए 0, 2 6 12 और 25, 10,625 ये आ रहा है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 31,875, ये आ गया 31,875। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, 212,500 इंटू 15%, 31,875, ठीक है। अब देखिए ये 1 लाख है, इसका भी हमको निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। 1 लाख का 15%, और ये पूरे साल यूज नहीं हुई मशीन। देखिए जुलाई में खरीदी है, मार्च में ईयर क्लोज हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ की आपको डेप्रिसिएशन डालनी होगी। तो 9/12, ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 4 आएगा, 4 से काटोगे 1000 को तो आएगा 250, 250 इंटू 15 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 250 इंटू 15 इंटू 3, 11,250। दोनों को जोड़ देते हैं 31,875, तो 43,125 ये बैलेंस हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे हम 3,12,500, 3,12,500 बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें से माइनस कर लेंगे 3,12,500 से इनको 43,125 को, तो ये बचेगा 269,375। इसको इधर ले आते हैं 2012 और अप्रैल 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 269,375। अब देखिए यहां ये 2 मशीनों की कीमत है और एक मशीन हमें बेचनी है, तो हम उसको अलग अलग कर लेते हैं वैल्यू इनकी। मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 की वैल्यू थी 212,500 और इसमें हमने और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 31,875, तो डिमिनिश होकर के वैल्यू बच गई 180,625। ठीक है, इसीलिए इसे डिमिनिशिंग बैलेंस बोलते हैं। पहले हमने 250 पे डेप्रिसिएशन डाली, फिर डेप्रिसिएशन लेस करके वैल्यू आई डिमिनिश होकर के, अब की बार इस पर डाली,
फिर ये वैल्यू लेस होकर गई तो अब हम इस पर डालेंगे डेप्रिसिएशन। तो ये इसने डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी कि जितनी वैल्यू डिमिनिश होगी उस वैल्यू पर आपने डेप्रिसिएशन डालनी है। अब 1 लाख पर आप डालें 11,250, तो ये आपका हो गया 88,750। अब देखिए अब क्या हुआ, अप्रैल 2012 है तो ये मार्च 2013 में क्लोज होगा, लेकिन उससे पहले ट्रांजैक्शन हो रखा है। तो 2013 जैन 1 कितने में बेची हुई, यहां लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट, लेकिन बताया नहीं कितने में बेची, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लिखें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप पहले डेप्रिसिएशन डाल लें इस मशीन पर जितनी यूज हुई है ये इस साल। तो ये वाली मशीन बेची है 180,625, 15/100। अब जैन 1 में बेची है तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने बनते हैं जैन 1 तक, तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन हमें डालनी पड़ेगी। तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन क्या आएगी, देखिए 180,625 इंटू 15% डिवाइड बाई 12 इंटू 9, तो 20,320, 20,320। 0.31 है तो उसको छोड़ देंगे, 0.5 से बड़ा होगा तो आप उसको आगे बढ़ा देना 21 कर देते हैं, लेकिन छोटा हो तो छोड़ देंगे। और नोट में आप लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन इज मेड टू द नियरेस्ट रुपी, ये आ गया आपका। उसके बाद लॉस आपको बता ही रखा है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दें आप, तो 20,000 का लॉस है, ये 20,000 यहाँ लिख दें। अब देखिए ये मशीन है 1,80,625 की, इसमें आपने 20,320 डेप्रिसिएशन और डाली है, इसे लेस कर दें। उसके बाद 20,000 का आपको लॉस हुआ है, ये लेस करें, तो इसका मतलब 1,40,305 इतने में ये मशीन बिकी होगी। तो ये इसकी सेल वैल्यू आ गई। ज़्यादातर सेल वैल्यू दी होती है, डेप्रिसिएशन हम डाल लेते हैं तो लॉस निकल आता है, लेकिन लॉस दिया था डेप्रिसिएशन डाली तो उसकी सेल वैल्यू निकल आई। तो ये मशीन ये हो गया से, ये मशीन हमने बेच दी। अब ये मशीन बची है हमारे पास और ये मशीन एक नई खरीद ली है, तो इसी रेट पे ली है, तो हम ये लिखेंगे 2013 जैन 1 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3, ये खरीदी है 40,000 रुपीज की। अब आप 2013 में तो आ गए हैं, यहां पर मार्च 13 में इसको क्लोज कर दें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 तो सेल कर दिया, मशीन 2 है हमारे पास और मशीन 3 है। मशीन 2 पर इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन डलेगी, क्योंकि अप्रैल में इसका बैलेंस दिया और मार्च में हम डाल रहे हैं। तो 88,750 इंटू 0.15 यानी 15%, तो 13,312.5 है, तो 313 कर लेते हैं, इसे बढ़ा देते हैं आगे। और इस मशीन पर 40,000 वाले पर 15% निकालेंगे हम, और डालनी पड़ेगी हमें कितनी, 3 महीने की। तो 3/12 करेंगे तो 4 से डिवाइड करके आएगा 1,500, 13,313। तो ये हो गया 14,813। तो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब टोटल करेंगे 269,375 प्लस 40,000, 3,09,375, 3,09,375। इसमें से इन सबको माइनस कर दो, इनका टोटल तो ये आएगा 180,625, ये इन तीनों का टोटल होगा पहली मशीन का, और 14,813 माइनस कर दें तो 1,13,937 ये बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस तरह से आप डिमिनिशिंग बैलेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।